में जैसे कि आप सबका जो पहला एग्ज़ाम है मध्यमा का वो संस्कृत व्याकरण है और आप सबका संस्कृत व्याकरण को लेकर कन्फ्यूजन भी है और जिस तरीके से हमने व्याकरण का नोट्स भी दे दिया है। जैसे कि हमने संधि विच्छेद बचाया है तो ऊपर में हिंदी व्याकरण है और उस साइड सेकेंड पेज में आपको संस्कृत व्याकरण का लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वही सारा और जो है कारक समास उस सब में नहीं दिए हैं। उसके बारे में हमने आपको वीडियो में बताए भी थे। जो संस्कृत व्याकरण वाला क्लास है वो लिए भी थे, जिनके पास क्लास लिए हैं उनके पास तो हम सारा वीडियो भेज दिया है, वो सारे अभ्यर्थी वीडियो देख लीजिएगा और ये जो नोट्स है ये भी मिल जाएगा। लेकिन हम इस रीजन से नहीं भेजे क्योंकि आप उसको संस्कृत व्याकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी व्याकरण से। जैसे कि संधि विच्छेद है तो संधि विच्छेद क्या है, जैसे हम उसमें आपको ग्रीस दिया है तो मान के चलिए जगदीश है, हिंदी में जगदीश रहेगा, इसमें क्या है जगदीश विसर्ग लगा है तो क्या है जगत जोड़ ईस, हिंदी में क्या जो हो जाएगा जगत जोड़ ईस। तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए हमने हिंदी व्याकरण आपके पास भेजे हैं ताकि आप हिंदी व्याकरण से संस्कृत व्याकरण में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। कारक पूछेगा, कारक वही होता है, समास दोनों के लिए वही होता है। जो क्वेश्चन आएंगे वो सारा हमने आपको बता रखे हैं किस तरीके से आपको लिखना है, ये हम आज भी बता देते, लेकिन हम सोचे थे कि 27 को बताएंगे क्योंकि 28 को आपको ये एग्ज़ाम है। जिस दिन जो एग्ज़ाम रहेगा वो हम आपको उस तरीके से बताते जाएंगे। और साइंस का भी आपको शॉर्ट नोट मिल ही गया है तो आपको अब कोई सब्जेक्ट का ऐसा दिक्कत नहीं रहेंगे। साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट था इसलिए हमने आपको वो सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले सकते हैं, जैसे 7050872996 इस नंबर पर कांटेक्ट करके नंबर हट गया, जैसे 7050872996। इससे क्या होगा कि आपको जो दो दिन बच रहे हैं 3 दिन, उसमें आप सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने नोट्स दिए हैं आपको। एक सब्जेक्ट में 6 से 7 पेज ही है, 6 से 7 पेज से आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। कल एग्जाम है तो आज भी रिवाइज करके जा सकते हैं। इस तरीके से हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, बिल्कुल भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप संधि विच्छेद को कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो हमने आपको जो भी हिंदी में जो संधि विच्छेद थे एग्जाम्पल जो भी दिए हैं आपको संस्कृत व्याकरण वाले में, वो आप उसमें देख लीजिएगा, आपको उसको नोट्स मिल गया है। उसी तरीके से देवालय है, अगर देवालय पूछेगा तो संस्कृत में क्या लगा रहेगा विसर्ग लगा रहेगा, देख सकते हैं आप विसर्ग लगा हुआ है ना। हिंदी में विसर्ग नहीं रहेगा तो क्या होगा देव जोड़ आलय। उसी तरीके से आप सारा कुछ में देख सकते हैं। जैसे महेंद्र है मही जोड़ इंद्र विसर्ग लगा है, पुस्तकालय है जो पुस्तक जोड़ आलय विसर्ग लगा देंगे, संस्कृत वाला बन जाएगा। तो संधि विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत वाला हो चाहे हिंदी वाला हो, हिंदी वाला व्याकरण से आप संधि विच्छेद करिए, उसमें संस्कृत में बना सकते हैं। तो दिक्कत आपको कहाँ आएगी, तो कारक वाला उसके आगे हम देखते हैं। जैसे उपसर्ग प्रत्यय भी हमने आपको बता रखे हैं। उपसर्ग प्रत्यय में तो और वही कुछ नहीं सोचना है, जो पहले रहेगा चाहे संस्कृत व्याकरण हो चाहे हिंदी व्याकरण हो, जो पहले रहेगा वो उपसर्ग हो जाएगा और जो बाद में रहेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। संधि मतलब दो चीज़ को जो जोड़ के बनाना रहेगा ना वो संधि होगा। जैसे पर जोड़ उपकारा है तो परोपकारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका परोपकारा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं होगा तीसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि संधि कर रहा है तो मतलब जोड़िएगा, विच्छेद कर रहा है संधि विच्छेद करिए तो वाक्य दिया रहेगा उसको तोड़ना रहेगा। उस तरीके से हमने आपको देव शब्द रूप तो बता दिया है क्योंकि वो संस्कृत का ही हिंदी व्याकरण में नहीं था, लेकिन हमने उस व्याकरण वाले में दिए हैं जिसमें कि हमने आपको देव शब्द बताए हैं। और देव शब्द पे कितने सारे रह सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। देव शब्द पे आपको यदि बालक शब्द, राम शब्द, गज, सूर्य, अश्व, छात्र, मनुष्य ये सब पूछे जाते हैं तो आप देव शब्द रूप पे उसको बैठाकर लिख सकते हैं। वही लता का हम बात करें तो लता शब्द जैसे पिछले साल बालिका का आया था, इस बार आपको इससे देव शब्द रूप में से किसी एक का पूछा जाएगा। तो देव शब्द रूप आप लोग जितनी बार हो सके रिवाइज कर लीजिएगा। इसके रिवाइज करने का तरीका भी हमने आपको बताए थे, जितनी बार हो सके उसको आप लिखिएगा, 10 बार 12 बार उसको लिखिएगा तो आपको ज़्यादा माइंड में रहेंगे। तो ये लता शब्द रूप हो गया। इसमें क्या कौन कौन सा बैठ रहे हैं, सुता, बालिका, अबला, कन्या, विदा, अजा, रमा इत्यादि उकारांत स्त्रीलिंग ये सब बैठते हैं। तो इस तरीके से आप शब्द रूप जान सकते हैं। शब्द रूप के बाद हो गया कारक वाला पे चलते हैं। उसके बाद समास होगा शायद इस तरीके से, जैसे देवेन है देव शब्द रूप से ये पूछेगा कौन सा विभक्ति है तो तृतीया है। इस तरीके से वहाँ से आप बना सकते हैं।
वो नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स आपके लिए काफ़ी है, सफिशियंट है। इतना सारा नोट्स देखा हम क्या करेंगे संस्कृत व्याकरण में। आप लोग संस्कृत व्याकरण का नोट्स को लेकर चिल्ला रहे थे, उस हिंदी व्याकरण में ही हमने इस तरीके से आपको इंक्लूड करके दे दिए है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं ये लकार शब्द से। आपके पास अब उतना समय नहीं है कि लकार शब्द आप समझ के बना सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कठिन होते हैं, उसके लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। समास आ गया, तो समास का वो संधि भी इसमें भी वही आपको जो ऐसा नहीं है कि संस्कृत व्याकरण है तो आप संस्कृत में लिखना उसका परिभाषा शुरू कर दीजिए, हिंदी में ही उसका परिभाषा होगा। सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब कि क्या लिखेंगे, अनेक पद नाम एक पद भाव समास, उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अनेक पद का जो एक पद का भाव व्यतीत करते हैं उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और एग्जाम्पल सब में देख सकते हैं, तत्पुरुष यही है जो हिंदी में था, आपको परिभाषा वही लिखना है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल में डिफरेंस आ रहा है। जैसे उसमें राजपुत्र था, इसमें क्या है, राजपुत्र है, विसर्ग लगा है ना, तो क्या लिखेंगे, राज्ञ पुत्र, राज्ञ प्लस राज्ञ पुत्र। मतलब जिसमें क्या होता है कि कोई पद प्रधान होते हैं, तो उस तरीके से हमने आपको समास बता रखे हैं। समास एक बार नहीं दो बार बताए हैं, जो पहले क्लास लिए हैं उसको पता होगा। एक बार हम इस यहाँ से संस्कृत व्याकरण से समास बताए थे, उसके बाद हमने हिंदी, उसमें दिक्कतें आ रही थी तो हमने हिंदी व्याकरण में सारा कुछ एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझाया है। इस तरीके से सारे समास का अभाव आप लोग उस नोट्स से पढ़ सकते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, सारा कुछ हमने आपको समझा रखे हैं। हम इसलिए अब आपको ये वीडियो बता रहे हैं क्योंकि आपको कहीं पर कोई दिक्कतें न रहे। कारक शब्द रूप, तो कारक वही है जैसे कि कर्ता ने कर्म को, जैसे कि कर्ता विभक्ति है तो कर्ता का प्रथम विभक्ति क्या होता है, किस तरीके से उसको पहचानिएगा। तो ये हमने कर्ता जो कारक है, कारक रूप भी हमने आपको बता दिए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, 8 भेद हमने आपको बताया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबोधन, अधिकरण, संबोधन, 8 भेद हमने आपको बता रखे हैं। उसका परिभाषा समझा रखे हैं, पहचानने का विभक्ति लिख दिए हैं। जो आपको नोट्स दिए हैं व्याकरण वाला वो आप पढ़िए, ज़रूर आएगा। इसी तरीके से आपको लिखना है, कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हमने आपको बता दिए। संस्कृत साहित्य कल हम आपको बताएंगे किस तरीके से उसका लिखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे, वो हम आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करके सारा कुछ हम आपको बताते रहेंगे। और आगे की उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय में वही है, सिर्फ विसर्ग का खेला है। ये सब देख सकते हैं, विसर्ग सिर्फ लगा हुआ है, तो इस तरीके से विसर्ग है तो आप समझ सकते हैं। इस तरीके से जो पहले लगा रहेगा वो विसर्ग होगा, बाद में लगा रहेगा वो प्रत्यय होगा। तो इस तरीके से आप उपसर्ग और प्रत्यय भी समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ क्या विसर्ग का डिफरेंस होता है, जो हिंदी वाले में हमने आपको बताया है। उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है, किसी शब्द के पहले वाला जो होंगे, जैसे शब्द बन रहे होते हैं वो क्या होता है, उपसर्ग बनता है। मतलब शब्द को 2 पार्ट में तोड़िए, जो पहले आया वो उपसर्ग हुआ, जो बाद में आया वो प्रत्यय होता है, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण वाला है तो उसमें विसर्ग लगा रहेगा शब्द में, और हिंदी व्याकरण वाला है तो विसर्ग नहीं लगा रहेगा। बस इतनी सी डिफरेंस है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। जैसे ये है कि पर उपसर्ग से क्या शब्द नहीं बनेगा, तो पर से प्रभाव बनेगा, प्रदेश भी बनेगा, प्रश्न भी बनेगा। इसका मतलब कि हम बात करें तो प्रभाव, इसका क्या नहीं बनेंगे वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ये नहीं पूछ रहा है कि क्या बनेंगे, पूछ रहे हैं कि क्या नहीं बनेंगे। तो इसका क्या नहीं बनेगा, प्रश्न इससे नहीं बनने वाला है, पर उपसर्ग से नहीं बनेंगे। मतलब जो पहले आता है उसको पर कहते हैं, जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय यहाँ पर दिया है, प्रत्यय का हमने आपको सारा कुछ बता भी रखे हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ आपको संस्कृत में वे जो आ जाते हैं संस्कृत व्याकरण में, जैसे कि हम बात करें लकार से या रचनाकार से भी आ जाते हैं, तो उसका आप यहाँ पर ये समरी देख सकते हैं। कुछ नहीं है, जैसे पाटलिपुत्र वैभव का है तो ये निबंध है, जो कि क्या कुछ इसमें दिया गया है वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसको लेकर आप लोग मंगलम जैसे है तो मंगलम ईश्वर, ये क्या कुछ है, कहाँ से लिया गया है, ये यहाँ पर आपको नाटक वाला भाग है वो भी दिया गया है। तो आपको मतलब कि इसमें नहीं दिक्कत होंगी। ये सब जो कि
चैप्टर है जो कि संस्कृत के चैप्टर, इसको लेकर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे, ये आपको पूछे नहीं जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं व्याकरण में, तो लेकिन हम आपको इतना बता दिए कि आप 60-65 नंबर इससे ला सकते हैं। जो एक्स्ट्रा आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप लोग वो जो व्याकरण का जो नोट्स हमने आपको दे रखे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, जितनी बार हो सके उसको पढ़िए, उसी से आपका बेनिफिट होने वाले हैं और उसी से आपको बनेंगे। आप लोग कह रहे थे कि संस्कृत व्याकरण का अलग से नोट्स दीजिए, वो अगर अलग से देंगे भी तो आप उसमें और उलझा जाइएगा, आपको याद रहने के बजाय और आपको कन्फ्यूजन आ जाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएंगे। इसलिए हमने आपको हिंदी से दे दिए, कैसे आप बनाना है वो हमने आपको बता दिया, आप खुद देख लीजिए। हम इसलिए हमने आपके लिए लेकर आए हैं सामने में कि आप देख के एक्सप्लेन करके समझिए। अब हिंदी वाले जो आपको दिए हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते नहीं है। नोट्स में यही सारा कुछ है, आप देख सकते हैं। जो भी नोट्स लिए हैं, जो भी क्लास लिए हैं, उसको पता है कि ये सब सारा कुछ है। संधि विच्छेद को हमने और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, स्वर संधि को अलग, व्यंजन को अलग, सबका अलग अलग परिभाषा लिख के दिए हैं, एग्जाम्पल भी सबका दे दिया है। जैसे इस व्याकरण वाला में रहेगा तो क्या है, पुस्तकालय में क्या देखे थे, यहाँ पे विसर्ग था, यहाँ पे विसर्ग था, बस और कुछ था नहीं था। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे। उस तरीके से संधि विच्छेद समझ गए। उसी को हमने, ये हिंदी वाला था, ये संधि मतलब व्याकरण संस्कृत वाला भी यहाँ पर है नीचे में, किस तरीके से डिफरेंस के लिए हमने एक दे दिए थे आपको। उसके बाद हमने समास बता रखे हैं, समास के भेद सारा कुछ हमने आपको बता रखे हैं। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि ये नहीं कि आपको हम कितना पढ़ा दें, मतलब ये है कि आप कितना एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, कितना लिख कर आइएगा उतना हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको नंबर आए। बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे उससे कुछ नहीं होगा। गाइड में, बुक में बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसमें 500-600 पेज है, तो क्या इसे आप पढ़ के बहुत ज़्यादा नंबर ला लीजिए, बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम आपको उतना ही दे रहे हैं जितना आपको पूछे जाएंगे, जितना आपका सक्षम है उतना आप केयर करके ले जा सकते हैं एग्जाम हॉल तक, उतना आप लिख के आ सकते हैं, वही हमने आपको बताए हैं। तो इस तरीके से हमने सारा कुछ संज्ञा भी बता रखे हैं, संज्ञा के भेद भी बता दिए हैं। और संज्ञा सर्वनाम इस बार आप लोग कंठस्थ हो के जाइएगा, ये दोनों में से एक आपको पूछे जाएंगे। ज़्यादातर सर्वनाम पर, संज्ञा पर आप लोग ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। सर्वनाम भी आसान है, सर्वनाम भी पूछे जाएंगे, और जो आपके माइंड में रहेंगे ना वो आपको लिखना है, कॉपी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये सब हम आपको बताएंगे भी, और जो ट्रिक है कोई नंबर लाने के वो सारा कुछ बताएंगे। जिसका जो एग्ज़ाम रहेंगे उसके पहले हम लोग शाम में आपको सारा कुछ बता देंगे। कारक का सारा कुछ, विभक्ति चिन्ह, परिभाषा सारा कुछ हमने आपको बता रखे हैं। ये देव शब्द रूप जो है वो संस्कृत व्याकरण का भी है, ये भी हमने आपको बता रखे हैं। लता शब्द अभी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताए। और कुछ ऐसे थे जो हमने आपको क्लास में नहीं करवा पाए, व्याकरण में भी ये सब तो करवा दिए हैं, क्योंकि आपके नोट्स के तैयार करने में ये सब नहीं हो पाया। तो जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी हमने करवा लिए हैं, ज़्यादातर तो करवा ही दिए हैं, विलोम भी करवा ही दिए हैं। पर्यायवाची नहीं करवा पाए थे। पर्यायवाची मतलब जैसे अश्व घोड़ा है तो उसका कितने नाम होते हैं। जैसे आप ही का घर में बहुत सारे नाम होते हैं, किसी के कोई प्रिय होता है, आपके पापा कोई नाम से बुलाते हैं, आपका मम्मी कोई नाम से, आपके नानी गांव में कोई नाम से बुलाते हैं, किसी का निक नेम होता है, बहुत सारे होते हैं। उसी तरीके से सबका अलग अलग जो नाम होता है, जो उसकी को पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे अश्व को घोटक भी बोलते हैं, घोड़ा भी बोलते हैं, हाय भी बोलते हैं। उसी तरीके से अनाथ है तो अनाथ को बेसहारा, यतीम, निराश्रित भी बोलते हैं, अनाज को यश भी बोलते हैं, अग्नि को पावक बोलते हैं। इस तरीके से अमृत को पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, इस तरीके से उसका नाम होता है। आँख का लोचन भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, बादल का आकाश, अभ्र, ये सब उनके नाम है। तो ये सब पर्यायवाची होते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स हमने आपको दे रखे हैं। 15-20 मिनट में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इतने ही रहेंगे आपको व्याकरण में, ज़्यादा आपको व्याकरण को लेकर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। व्याकरण ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, उसका सारा हमने आपको सारा कुछ बताया है। और आप लोग आसानी से अच्छे नंबर से क्वालिफाई करिएगा, अच्छे नंबर फर्स्ट डिवीज़न में आपको आने वाले हैं। आपने हमसे ट्रस्ट किया, उसके लिए आप लोगों को थैंक्स भी, और आपका नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। आप लास्ट में हमें थैंक्स बोल कर जाइएगा जब आपका रिजल्ट आएंगे तो। और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे अभ्यर्थी, अभी भी आपके पास मौका है, ये सारे नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेज का वो नोट्स है भी नहीं,
तो सिर्फ व्याकरण में थोड़ा बड़ा था क्योंकि दोनों व्याकरण को इंक्लूड किए थे। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग बैच ले सकते हैं, इसमें नोट्स सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो और आगे की जो क्लासेज है वो अब आपकी छूटा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हम आपको वही बताएंगे जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, कहाँ पर आपको क्या दिक्कतें आएंगे, वो सारे चीज़ों को हम लोग डील करने वाले हैं आगे के जो क्लासेज हैं जो भी चलेंगे, और सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। और आपको कोई भी और भी कन्फ्यूजन लगता है तो उसके रिगार्डिंग में हम आपको सारा अपडेट सारी जानकारियाँ देते रहेंगे, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेशन में भी लिख सकते हैं, उसमें भी हम आपको कमेंट्स भी सारे अभ्यर्थियों का पढ़ते रहते हैं कि क्या कुछ किसका क्या कुछ आया है। तो इस तरीके से आप लोगों का सारा जो सिलेबस है तय सीमा पर अच्छे तरीके से कवर हुआ, आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से सब